विपक्षी नेताओं के फोन में वायरस, पहले पेगासस अब नया वायरस। विपक्ष ने सरकार पर मढ़ा आरोप। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारत की राजनीति हर नई सुबह के साथ एक अलग आयाम छू रही है, क्योंकि नवंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद जिन्हें लोकसभा का सेमीफाइनल भी बताया जा रहा है। और इन विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सारा बवाल मचा है। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है जासूसी का। ठीक वैसी ही जासूसी जैसा इससे पहले पेगासस का राग अलापा गया था। अब तक विपक्ष चिल्ला रहा था कि मोदी सरकार डरी हुई है और ईडी सीबीआई का इस्तेमाल वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रही है। लेकिन अब विपक्ष का कहना है कि एक नया वायरस बाजार में आया है, जिसका नाम तो अब तक किसी को नहीं पता। लेकिन विपक्ष के 80 नेताओं के आईफोन पर एक अलर्ट आया और ये अलर्ट कह रहा है कि आप सरकार के निशाने पर हैं। ऐसा विपक्ष के नेताओं ने ट्विटर पर एक जंग छेड़ दी है। आज मैं आपको बताऊंगा राहुल गांधी के उज्बेकिस्तान दौरे के बारे में, इस अलर्ट के बारे में और इस अलर्ट के पीछे एप्पल ने क्या कहा है उसके बारे में। लेकिन पहले आप देखिए उस मैसेज में जो अलर्ट आया है उसमें क्या लिखा है। एप्पल का मानना है कि आपकी एप्पल आईडी से जुड़े हुए आईफोन को स्टे स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के जरिए रिमोटली कंट्रोल करने में की कोशिश की जा रही है। इसे मैसेज कहें या फिर अलर्ट। इसके बाद विपक्ष के नेताओं को सरकार को घेरते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और इन नेताओं में कैश फॉर क्वेश्चन मामले में गिरी महुआ मोइत्रा का नाम सबसे पहले आया, फिर प्रियंका चतुर्वेदी, राघव चड्ढा, सीताराम येचुरी, पवन खेड़ा, शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है। देखिए किस नेता ने क्या लिखा है, उसके बाद आपको इस पूरे मामले के पीछे की थ्योरी समझाऊंगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा, एप्पल से मुझे चेतावनी भरा संदेश और ईमेल मिला कि सरकार मेरे फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। मुझे सरकार के डर पर दया आ रही है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा है, तो सिर्फ मैं ही नहीं, महुआ मोइत्रा को भी अलर्ट आया है, जांच कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी एक बहुत लंबा चौड़ा नोट लिखा, जिसके कुछ एक अंश में आपको दिखा रहा हूं। राघव चड्ढा ने लिखा, आज सुबह सुबह मुझे एप्पल से एक संबंधित सूचना मिली, जिसमें मुझे मेरे फोन पर संभावित राज्य प्रायोजित स्पाईवेयर हमले के बारे में चेतावनी दी गई। आज इस सूचना में कहा गया कि यदि आपके डिवाइस के साथ किसी राज्य प्रायोजित हमलावर ने छेड़छाड़ की, तो वो आपके संवेदनशील डेटा, संचार या यहाँ तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक दुरुस्त रूप से पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। ये पहले मुझ पर एक व्यक्ति या एक विपक्षी दल के रूप में नहीं, बल्कि भारत के आम लोगों पर है, क्योंकि ये केवल मेरे फोन या मेरे डेटा के बारे में नहीं है। हर भारतीय को चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि आज ये मैं हूं, कल आप हो सकते हैं। फोन पर आए इस अलर्ट पर सीताराम येचुरी ने भी ट्वीट किया। येचुरी ने लिखा, इस भारत विरोधी सरकार को भारतीय लोकतंत्र के नीचे गहरी और बड़ी छेद खोदने और अतः इसे नष्ट करने के लिए ऐसी निगरानी और जासूसी राज की आवश्यकता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस अलर्ट के मिलने की पुष्टि की और मोदी सरकार पर निशाना साधा। पवन खेड़ा लिखते हैं, प्रिय मोदी सरकार, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी नाराजगी जाहिर की और शायराना अंदाज में लिखा, कल रात एक एप्पल धमकी अधिसूचना प्राप्त हुई कि हमलावर मेरे फोन को निशाना बना सकते हैं। बहुत प्यार है कि चिलमन से लगे बैठे साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इन्होंने भी सरकार को निशाना बनाने की कोशिश की है। हालांकि सरकार के सूत्रों का कहना है कि एप्पल का एल्गोरिदम बिगड़ने की वजह से ये अलर्ट आए हैं। सरकार जल्द ही इस पर अपना बयान जारी करेगी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि साल 2021 में भी एक विवाद खूब गरमाया था, नाम था पेगासस। इस विवाद से आप वाकिफ होंगे। इस दौरान कहा गया था कि भारत सरकार ने इजराइल से पेगासस खरीदा और अपने ही नागरिकों के खिलाफ उसे इस्तेमाल किया। मोदी सरकार ने महिलाओं का पीछा किया, फोन हैक किए, उनकी सुरक्षा के साथ समझौता किया और इस पर
जनता का पैसा खर्च किया गया। कई नेताओं ने अपने फोन टैप होने की जानकारी दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद सिंह पटेल पूर्व निर्वाचन आयुक्त जैसे नाम इसमें शामिल थे, लेकिन ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया था कि इनकी जासूसी करवाई गई है जो ये बता सके कि सरकार ने किसी की भी जासूसी की थी। यहाँ दो बात और ध्यान देने वाली हैं। पहली तो ये है कि विवाद ठीक उस वक्त उठाया गया था जब संसद में मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली थी, और अब जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसे ठीक पहले एक और वायरस को खड़ा कर दिया गया। अब पहले आप राहुल गांधी को सुनिए, फिर आपको राहुल गांधी का उज्बेकिस्तान का कनेक्शन भी समझाऊंगा। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। और देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। अदानी जी हिंदुस्तान के पोर्ट्स पकड़ा दिए, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स पकड़ा दिए। राहुल गांधी का कहना है कि देश की जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एप्पल ने भी इस मामले पर अपना रुख साफ किया। एप्पल ने कहा कि वो जो एप्पल ने कहा है वो भी पहले आप एक बार सुन लीजिए। एप्पल खतरे की सूचनाओं का श्रेय किसी विशिष्ट प्रायोजित हमलावर को नहीं देता है। राज्य प्रायोजित हमलावर बहुत अच्छी तरह से वित्त पोषित और परिक्रस्त होते हैं और उनके हमले समय के साथ विकसित होते हैं। ऐसे हमलों का पता लगाना खतरे की खुफिया संकेतों पर निर्भर करता है जो अक्सर अपूर्ण और अपूर्ण होते हैं। यह संभव है कि कुछ एप्पल खतरे की सूचनाएं गलत अलार्म हो सकते हैं या कुछ हमलों का पता नहीं चल पाता। हम इस बारे में जानकारी प्रदान करने में असमर्थ हैं कि हमें खतरे की सूचनाएं जारी करने का क्या कारण है, क्योंकि इसमें राज्य प्रायोजित हमलावरों को पता लगाने से बचने के लिए अपने व्यवहार को अनुकूलित करने में मदद मिल सकती है। लेकिन असल में ध्यान कौन भटका रहा है वो भी सुन लीजिए। राहुल गांधी अभी हाल फिलहाल में उज्बेकिस्तान में गुप्त मीटिंग करके आए हैं। इसे गुप्त इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब राहुल गांधी वापस आए तब इसका पता चलता है। अपनी एक वीडियो में मैंने पहले आपको बताया था कि कैसे राहुल गांधी हर चुनाव से पहले विदेश के दौरों पर चले जाते हैं, कैसे वो बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप हिंदुस्तान में चाहते हैं। लेकिन जब आप सुनेंगे कि राहुल ने उज्बेकिस्तान के दौरे पर किससे मुलाकात की तो आप समझ जाएंगे कि राहुल बाहर जाकर करते क्या हैं। खबरें ऐसी हैं कि राहुल ने इस दौरे पर जिनसे मुलाकात की है उनका नाम है सामंथा पावर। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। सामंथा पावर अमेरिकी एजेंसी यूएसएड की प्रशासक हैं और इनका कहना है पूरी दुनिया में लोकतंत्र के खिलाफ ताकतें मजबूत हैं। अमेरिका और भारत में ऐसी ताकतें हैं जो विभाजन के बीज बोना चाहती हैं, जो जातियों और धर्मों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहती हैं, जो कानून को मोड़ना, संसाधनों का दुरुपयोग करना चाहती हैं और उनके रास्ते में आने वालों के खिलाफ हिंसा करना चाहती हैं। हमने पिछले साल अमेरिका में ये देखा, अमेरिका और भारत इस अन्याय के खिलाफ जिस तरह से खड़े हुए, जिस तरह हम दृढ़ता से अपने बहुलवाद और लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी रास्ता तय करता है।
ये पूरा मामला आपने समझ लिया। एप्पल ने भी कह दिया कि हम ऐसे किसी खतरे की जानकारी नहीं देते। सरकार ने भी कह दिया, सरकार की तरफ से भी अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और क्या लिखा है वो भी देखिए। राहुल गांधी द्वारा खुद का मजाक उड़ाने के कुछ ही मिनटों के भीतर एप्पल ने एक बयान जारी किया, ऐसा लगता है, जो उन्हें विदेशी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित कहानियों की हिमायत करने के लिए प्रेरित करता है। सोरोस, पिछली बार भी उन्होंने अपना फोन जांच के लिए जमा नहीं कराया था। फालतू आरोप लगाकर राष्ट्रीय समय क्यों बर्बाद करें। जैसे पहले पेगासस के मामले में झूठ फैलाया गया, ठीक वैसे ही अब इस मामले को तूल देने की भरपूर कोशिश की गई। तो अब तो कुछ भी छिपा नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर छिपी है और वो है राहुल गांधी ने उज्बेकिस्तान का दौरा क्यों किया। राहुल के दौरे को लेकर त्रिशूल अचूक नाम के एक ट्विटर यूजर ने कुछ ट्वीट शेयर किए हैं, वो भी देखिए। साथियों, आइए जानिए एक विस्फोटक जानकारी। राहुल खान गांधी की रहस्यमय उज्बेकिस्तान यात्रा ने भारत में हलचल मचा दी है। उज्बेकिस्तान क्यों, अब क्यों, खासकर जब विधानसभा चुनाव का बुखार चरम पर है। किसी के पास जवाब नहीं है। मैं राहुल खान गांधी का ट्रैवल एजेंट। एक और ट्वीट में लिखा गया, नहीं हूं लेकिन मेरे पास जवाब है। राहुल खान गांधी शासन परिवर्तन विशेषज्ञ के साथ एक गुप्त बैठक करने के लिए उज्बेकिस्तान में थे। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रशासक सामंथा पावर, जो 23-24 अक्टूबर को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मंत्री स्तरीय C5+1 की अध्यक्षता करने के लिए उज्बेकिस्तान में थी। सामंथा पावर द इकोनॉमिस्ट लेखक, एक सरकारी अधिकारी और अब एक राजनयिक सहित कई प्रकाशनों के लिए एक युद्ध संवाददाता थी। उनके काम ए प्रॉब्लम फॉर हेल अमेरिका एंड द एज ऑफ जेनोसाइड। त्रिशूल अचूक नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक ऐसी पूरी लिस्ट शेयर की है जिसमें उज्बेकिस्तान दौरे की खूब सारी जानकारियां दी गई हैं, जिसमें ये सब जानकारियां मिली हैं। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये एक बार फिर से फेक एजेंडा फैलाया गया है। जबरदस्ती सरकार को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन खुद एप्पल ने ही इस सारे झूठ की पोल खोल कर रख दी। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।